सरप्राइज। हाँ जी, आप कौन? आप कौन है? आप मेरे घर में खड़े हो और मुझे से पूछ रहे हो मैं कौन? आप बताओ आप कौन हो? ये आपका घर है? जी हाँ, मेरा घर है। आपको किसी से काम था? एक्चुअली मुझे अपने हस्बैंड से मिलना था। तो आप अपने घर जाओ ना, अपने पति से मिलने के लिए यहाँ पर क्या कर रहे हो? आप मुझे एक बात बताइए, आप केशव को जानती हैं? हाँ, वो मेरे हस्बैंड है। क्यों? आप केशव को कैसे जानती हो? केशव मेरे हस्बैंड है। तुम्हारा दिमाग ठीक है? हाँ, क्या बकवास कर रही हो? केशव मेरे पति हैं, वो तुम्हारे पति कैसे हो सकते हैं? तुम तो कुछ भी बकवास कर रही हो। शिखा, कौन है? तुम्हारी फर्स्ट वाइफ? नव्या, तुम यहाँ? पर तुम्हें तो छुट्टी नहीं मिलने वाली थी, तुम तो अगले महीने आने वाली थी ना? वो क्या है ना, मैंने डिपार्टमेंट में जाके बहुत रिक्वेस्ट की कि सर मुझे 2 दिन की छुट्टी दे दीजिए, मेरे हस्बैंड का बर्थडे है, मुझे सेलिब्रेट करना है उसके साथ, इसलिए मिल गई छुट्टी। देखो, तुम अंदर आओ, हम अंदर बात करते हैं। और ये गिफ्ट तुम मेरे लिए लेकर आए हो? हाँ, तुम्हारे लिए लेके आई थी। सोचा था तुम्हें सरप्राइज दूंगी, पर यहाँ पे तो तुमने मुझे ही सरप्राइज कर दिया अपनी सेकंड वाइफ के साथ। केशव, मेरे प्यार में कहाँ कमी रह गई थी जो तुम्हें दूसरी शादी करनी पड़ गई, और तुमने मुझे बताया भी नहीं। तुमने मुझे इतने बड़े धोखे में क्यों रखा? देखो नव्या, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत बड़ा धोखा दिया है। मैंने कई बार तुमसे बताने की कोशिश भी की थी, पर कभी हिम्मत नहीं कर पाया। देखो, ये शिखा है, हमारी शादी होने से पहले से ही मैं इससे प्यार करता हूँ। तुमसे शादी तो मैंने घर वालों के दबाव में आकर की थी। मैंने कई बार कोशिश की कि मैं सच्चाई ना छुपाऊं, और देखो छुपा भी नहीं पाया। और तुम तो बॉर्डर पर रहती हो, मैं घर पे अकेला रहता था, इसलिए मैंने इससे दूसरी शादी कर ली। केशव, मुझे एक बात बताओ, इन सब में मेरी क्या गलती है? तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों की? अगर तुम इससे प्यार करते थे, तुमने मुझसे आगे बोला होता, मैं तुम्हारे घर वालों से बात करती। अरे ये शादी मैं खुद कैंसिल कर देती। कम से कम मुझे इतना बड़ा धोखा तो ना दिया होता। केशव, तुम जानते हो अच्छे से, मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए फौज ज्वाइन की थी। सारे घर के अगेंस्ट जाके मैं आर्मी में गई थी, बस तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारी तबीयत खराब रहती है और तुम काम नहीं कर सकते हो। और तुमने क्या किया? तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। तुम क्या जानो, एक लड़की का आर्मी में होना कितनी बड़ी बात होती है। चाहे धूप हो या बारिश हो रही हो, हर टाइम में बॉर्डर पे खड़ी रहती हूँ। किसके लिए? सिर्फ तुम्हारे लिए। और तुमने क्या किया? तुमने मेरे पीठ पीछे दूसरी शादी कर ली। मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? देखो नव्या, यहाँ शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। तुम अंदर आओ, मैं तुम दोनों को अंदर समझाता हूँ। अब और क्या समझाओगे तुम? सब कुछ दिख तो रहा है, अब कुछ भी नहीं रहा समझाने को। केशव, जब तुम मुझसे प्यार करते थे तो तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? तुम ऑलरेडी शादीशुदा थे, उसके बाद भी तुमने मुझसे शादी की, मेरे साथ साथ मेरे परिवार वालों को भी धोखा दिया। तुम्हें ये सब करते हुए शर्म नहीं आई? अरे शिखा, मैं सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। और क्या तुमने सब कुछ खत्म कर दिया केशव? इसका मतलब तुमने इससे भी झूठ कहा, इसे भी धोखे में रखा। तुम तो कहते हो कि तुम इससे प्यार करते हो ना? अरे कम से कम कोई रिश्ता तो शिद्दत से निभा लिया होता। तुम्हें क्या पता रिश्तों के मायने क्या होते हैं? तुम्हें तो सिर्फ और सिर्फ धोखा देना आता है ना? नहीं नव्या, ऐसी बात नहीं है। तुम मुझे एक मौका। तुम्हें मौका चाहिए? इतनी घटिया हरकत करने के बाद भी तुम मुझसे मौका मांग रहे हो? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही सब कुछ कहते हुए? तुम्हें अब कोई मौका नहीं मिलने वाला है। और एक बात ना, मेरे कान खोल के सुन लो, अब तुम इस घर में नहीं रह सकते हो, क्योंकि ये घर मेरा है और अब तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। तो इसलिए तुम इस घर से जा सकते हो। नव्या, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? मैं कहाँ जाऊंगा और घर वालों को क्या जवाब दूंगा? ये सब कुछ ना तुम्हें इतनी घटिया हरकत करने से पहले सोचना चाहिए था कि तुम्हें क्या जवाब देना है अपने घर पे।
अब तुम चाहे जो कहो, जहां रहो भाड़ में जाओ, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर तुम इस घर में नहीं रह सकते हो एक सेकंड भी। निकलो यहाँ से। I'm really sorry, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मुझे पता होता ना तो मैं कभी केशव से शादी नहीं करती और ना तुम्हारी जिंदगी खराब होती। प्लीज मुझे माफ करना। आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। जैसे मुझे कुछ नहीं पता था, वैसे आपको भी नहीं पता था। केशव ने हम दोनों को धोखे में रखा। अच्छा ठीक है, अब मेरा इस घर में रहने का कोई मतलब नहीं बनता, मैं चलती हूँ। एक सेकेंड, तुम कहाँ जाओगी? जहां भी जाओगी लोग तुम्हें तरह तरह की बातें सुनाएंगे। उससे अच्छा तो यही है ना कि तुम इसी घर में रह लो। वैसे भी मैं तो फौज में रहती हूँ, बहुत कम ही आना होता है मेरा, और इस घर से तो मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं जो अब मुझे यहाँ पे जीने नहीं देगी। और वैसे भी मैं तो फौज में खुश हूँ, तुम यहाँ पे आराम से रह सकती हो। थैंक यू सो मच। मैं चलती हूँ।